Assalamu alaikum. Dear students, we are going to know today use of the definite article. यानी आज हम इस लेक्चर में definite article के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे और जो definite article है वो एक है और वो क्या है द। तो आइए स्टार्ट करते हैं 110 नंबर से। The definite article the is used यानी डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, व्हेन वी टॉक जब हम बात करते हों अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन एक ख़ास आदमी के बारे में और थिंक या ख़ास चीज़ के बारे में। यानी अगर हम एक ख़ास चीज़ के बारे में या एक ख़ास आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे। और वन ऑलरेडी रिफर्ड या उन नामों के साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे जिनकी तरफ हम इशारा कर चुके हैं। ओके, तो आइए हम एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट जो किताब आप चाहते हो वो छापा खाने से बाहर है। तो यहाँ पर द बुक का इस्तेमाल किया गया, मतलब द का इस्तेमाल किया गया क्योंकि हम एक ख़ास बुक के बारे में बात कर रहे हैं। लेट अस गो टू द पार्क, और पार्क चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यानी पार्क से पहले हमने द का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये एक ख़ास पार्क है जिसको हम जानते हैं अपने टाउन में। द गर्ल क्राइड लड़की चिल्लाई। द गर्ल बराबर इक्वल टू द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। तो यहाँ पर हमने द का इस्तेमाल किया गर्ल के साथ क्योंकि हम उस लड़की को जानते हैं और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हुई, ख़ास हुई। तो हम यानी फ़र्स्ट यूज़ इसका जो है ख़ास चीज़ों के लिए और ख़ास लोगों के लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे, या हम कह सकते हैं उसको मारिफा बनाने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अरबी में हम अलिफ और लाम का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा यूज़ हम देख लेते हैं। व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज़ मींट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, और उस वक़्त भी हम द का इस्तेमाल करते हैं जब सिंगुलर नाउन से वाहिद नाउन से पूरे कौम को या दर्जे को मुराद लिया गया हो। ओके, तो यहाँ फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, गाय एक फ़ायदेमंद वाली जानवर है। तो यहाँ पे देखिए आप जो गाय का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है काउ, ये सिंगुलर है और ये काउ यानी अपने पूरे कम्युनिटी को यानी के बारे में बोध हो रहा है। यानी द काउ यानी पूरी काउ मतलब जो भी यानी मतलब गाय हैं वो फ़ायदेमंद चीज़ है। ओके, यस, ओके, देख लेते हैं। द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल, वो घोड़ा एक शरीफ जानवर है। तो यहाँ पे हॉर्स से शुरू में हमने क्या इस्तेमाल किया, द, क्योंकि हम इस हॉर्स के ज़रिए से ये कहना चाहते हैं कि पूरी हॉर्स कम्युनिटी जो है एक अच्छे जानवर की हैसियत रखती हैं। द कैट लव्स कम्फर्ट, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे मतलब कैट से पहले शुरू में हमने क्या इस्तेमाल किया, द। तो हम मतलब द का इस्तेमाल उस सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे जो अपने पूरे कम्युनिटी को, अपने पूरे दर्जे को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो हम उस नाउन के शुरू में द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आइए आगे देखते हैं। द टू नाउन्स मैन एंड वुमन कैन बी यूज्ड इन अ जनरल सेंस विदाउट ईदर आर्टिकल, और दो नामों को मैन और वुमन को इस्तेमाल किया जा सकता है बगैर किसी आर्टिकल के।
यानी हम वोमन और मैन के शुरू में ना ही दा लगाएंगे, ना ही आ लगाएंगे, ना ही एन लगाएंगे। हम वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मैन फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। तो यहाँ देखिए मैन के शुरू में ना दा का इस्तेमाल किया गया है, ना आ का, ना एन का। वुमन इज़ मैंस मेट। अब यहाँ देखेंगे आप वुमेन का इस्तेमाल किया गया है, इससे पहले भी ना दा का इस्तेमाल किया गया है, ना आ ना एन का। ओके, तो आगे चलते हैं। बट इन प्रेजेंट डे इंग्लिश, लेकिन आजकल के इंग्लिश में अ मैन एंड अ वुमन, अ मैन और अ वुमन या मैन या वुमन ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी आज के इंग्लिश में आ का इस्तेमाल किया जाता है मैन और वुमेन से पहले या। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि दा का तीसरा यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है। तो आइए तीसरे नंबर को देखते हैं। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, यानी चंद मारफा नामों से पहले भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। दीज काइंड्स ऑफ प्लेसेस और नेम्स, आने वाले इन नेम मतलब जगहों के नामों के जैसे नामों के साथ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ए है ओशन और सीज, यानी मतलब समंदर के नामों से पहले। ओके, तो जैसे यानी द पैसिफिक, द ब्लैक सी। तो ये जो पैसिफिक है और जो ब्लैक सी है ये समंदर के नाम हैं और ये प्रॉपर नाउन है और इनसे पहले दा का इस्तेमाल किया गया। तो ये हो गया ए। अब आइए हम बी देख लेते हैं, रिवर्स। द गंगा, द नील। ओके, तो ये गंगा और नील ये प्रॉपर नाउन है और नहर के नाम है। तो इनसे पहले हमने दा का इस्तेमाल किया। ऐसे देखते हैं कैनल्स, यानी नालों के नाम से पहले भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द स्विस कैनल। तो ये जो स्विस कैनल है ये क्या है, एक नाला है, प्रॉपर नाउन है और हमने इसके साथ दा का इस्तेमाल किया। डी देख लेते हैं, डिजर्ट्स। और डिजर्ट्स यानी सहरा के नामों के साथ भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे दिया हुआ है द सहारा। सहारा क्या है, ये डिजर्ट का नाम है और हमने इससे यानी शुरू में दा का इस्तेमाल किया। ई देख लेते हैं, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। और जज़ीरों के नाम के यानी शुरू में भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ क्या है, ये जज़ीरे का नाम है और हमने इसके शुरू में दा लगाया। एफ देख लेते हैं, माउंटेन्स, रेंजेस। और पहाड़ों के चोटियों के साथ भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे द हिमालयाज़, द एल्प्स। ओके, हिमालयाज़ और एल्प्स क्या हैं, ये माउंटेन रेंजेस हैं और प्रॉपर नाउन है और हमने उसके बावजूद इन नामों के शुरू में दा का इस्तेमाल किया। ओके, जी देख लेते हैं, अ वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज़। और चंद देशों के नाम के साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है, जैसे विच इंक्लूड वर्ड्स लाइक रिपब्लिक, जो मुश्तमिल होते हैं चंद लफ्ज़ों पर, जैसे रिपब्लिक या किंगडम। तो उन नामे को शुरू में अगर
रिपब्लिक आ रहा है या किंगडम आ रहा है तो उन नामों के शुरू में हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द इरिश रिपब्लिक यहाँ देखिए, तो यहाँ हमने मतलब द का इस्तेमाल किया। द यूनाइटेड किंगडम, देखिए यहाँ पर किंगडम आया तो हमने भी यहाँ पर द का इस्तेमाल किया। आल्सो द यूक्रेन एंड द नीदरलैंड एंड इट्स सीट ऑफ गवर्नमेंट द हेगियो। ओके, तो यानी मतलब चंद देशों के नाम में भी द का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे देशों के नाम जो रिपब्लिक वर्ड और किंगडम नाम से शुरू होते हैं। ओके, अब आइए हम देख लेते हैं चौथे इस्तेमाल को द के, कि द और कहाँ इस्तेमाल होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, यानी चंद किताबों के नाम के शुरू में भी द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वेदास, तो वेदा है तो हमने इसके शुरू में द का इस्तेमाल किया, द वेदास। द पुराणास, तो यहाँ पे भी मतलब द का इस्तेमाल किया। द इल्लाद, द रामायणा। ओके, बट वी से हेमर्स इलाद, वाल्मीकि's रामायणा। लेकिन अगर इन किताबों की इजाफत की जाए उनके मुअल्लिफीन की तरफ तो वहाँ से द हट जाएगा, फिर द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जैसा कि आपने एग्जाम्पल्स में देखा, वाल्मीकि's रामायणा। अगर आप रामायणा को अलग बोलोगे तो क्या कहोगे, द रामायणा। लेकिन अगर वाल्मीकि के साथ आप बोलेंगे तो क्या कहेंगे, द रामायणास, द वाल्मीकि's रामायणास। ओके ओके, आइए 5 नंबर हम देख लेते हैं कि द का इस्तेमाल और कहाँ होता है। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स, यानी चंद ऐसे नामों के साथ भी द का इस्तेमाल किया जाता है जो यूनिक हो, अनोखा हो अपने किस्म के अंदर। ओके, जैसे द सन, द स्काई, द ओशन, द सी, द अर्थ। तो ये द अर्थ, सी, ओशन, स्काई, सन, ये सब क्या हैं, यूनिक हैं अपने आप में, यानी इन जैसी और कोई चीज़ नहीं पाई जाती है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो यूनिक हो अपने आप में, तो उन नामों के शुरू में हम द का इस्तेमाल करते हैं। अब छठा यूज़ हम देख लेते हैं। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव आर डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, उन प्रॉपर नाउन के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि सिफत के तौर पर आई हो एडजेक्टिव के साथ और वो एडजेक्टिवल क्लॉज हो। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेट कैसल, द इमॉर्टल शेक्सपियर, द मिस्टर रॉय whom you met last night। तो यहाँ पे आप देखेंगे द ग्रेट यानी मतलब द का इस्तेमाल किया गया और जो असल वर्ड है वो क्या है, मतलब कैसर है। ठीक है, और कैसर की एडजेक्टिव बताने के लिए, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए द ग्रेट का मतलब ग्रेट वर्ड का इस्तेमाल किया गया। यानी एडजेक्टिव आए उसके बाद नाउन आए तो हम वहाँ पर द का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पे इसमें किया गया। यानी ऐसे यानी प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल किया गया हो जिसको एडजेक्टिव के ज़रिया से क्वालिफाइड किया गया हो, मौसूफ किया गया हो, तो हम वहाँ पर द का इस्तेमाल करते हैं। आइए 7वां नंबर हम देख लेते हैं। विथ सुपरलेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी हम
द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग। दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। तो यहाँ देखेंगे द डार्केस्ट, बेस्ट, तो ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, हमने इनके शुरू में द मतलब द का इस्तेमाल किया। अब आइए आठवां इस्तेमाल देख लेते हैं मतलब द का। विथ ऑर्डिनल यानी ऑर्डिनल्स नंबरों के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, तो हम इन नंबरों के शुरू में द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही वॉज द फर्स्ट मैन। अब यहाँ देखिए मतलब क्या है, एक वर्ड ऑर्डिनल नंबर जो है वो क्या है, फर्स्ट, तो हमने इसके शुरू में द का इस्तेमाल किया। द नाइन्थ चैप्टर, तो यहाँ देखिए नाइन्थ आया, ये ऑर्डिनल नंबर है इसलिए हमने इसके शुरू में द का इस्तेमाल किया। तो अगर मतलब कहीं भी ऑर्डिनल्स आए तो उनके शुरू में हम द का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। नाइन्थ इस्तेमाल को हम देख लेते हैं। बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, गाने बजाने वाले आलात के नामों के शुरू में भी द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ही कैन प्ले द फ्लूट। तो यहाँ जो फ्लूट है ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इसलिए हमने इसके शुरू में द का इस्तेमाल किया। आइए देखते हैं मतलब 10वां नंबर। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। एडजेक्टिव के शुरू में भी हम मतलब द का इस्तेमाल करते हैं उस वक़्त जब नाउन क्या हो, मफहूम हो, अंडरस्टूड हो। तो यहाँ क्या है, द पुअर आर ऑलवेज विथ अस। तो यहाँ पे क्या है, द पुअर मैन। तो यहाँ पे जो मैन है वो अंडरस्टूड है और सिर्फ एडजेक्टिव है, तो हमने यहाँ पर भी द का इस्तेमाल किया। तो मतलब द का इस्तेमाल उन एडजेक्टिव के साथ हम करेंगे जब उसका नाउन क्या हो, महज़ूफ़ हो और अंडरस्टूड हो। अब आइए हम 11 देखते हैं। बिफोर अ नाउन विथ एम्फेसाइज टू गिव द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव, यानी ऐसे नाउन के साथ भी हम द का इस्तेमाल करेंगे जो फोर्स देने के लिए आया हो, जो ताकीद पैदा करने के लिए आया हो उस नाउन के अंदर। तो जैसे द वर्ब इज़ द वर्ब, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल किया गया वर्ब में ताकीद पैदा करने के लिए। ठीक है, तो आपको अगर किसी वर्ड के अंदर या नाउन के अंदर ताकीद पैदा करना है तो आप द का इस्तेमाल कर सकते हो विथआउट हेजिटेशन। अब आई लास्ट इस्तेमाल को हम देख लेते हैं कि डेफिनेट का आर्टिकल का इस्तेमाल और कहाँ होता है, और ये लास्ट है। एज एन एडवर्ब विथ कंपैरेटिव, और द का इस्तेमाल एक एडवर्ब के तौर पे होता है कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल द मोर द मेरियर। तो यहाँ पे देखेंगे मोर क्या है, ये कंपैरेटिव है, और मेरियर क्या है, ये भी कंपैरेटिव डिग्रीज है। ठीक है, तो हमने द का इनके शुरू में इस्तेमाल किया एज अ एडवर्ब की तरफ पे, एज एन एडवर्ब के तौर पे, यानी बाय हाउ मच मोर, बाय सो मच मेरियर, यानी आप जितना आप काम करेंगे या जितने मतलब ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगी, खुशी होगी। ओके, तो यहाँ पर द जो इस्तेमाल किया गया है एक कंपैरेटिव डिग्रीज से यानी पहले इस्तेमाल किया गया है, और एज एन एडवर्ब इस्तेमाल किया गया है, और द का माना यहाँ पर है बाय हाउ मच मोर। तो ये मालूम हुआ कि
द का इस्तेमाल हम कंपेरेटिव कैटेगरीज से के शुरू में करते हैं एज एन एडवर्ब के तौर पर। आई होप दैट द लेसन इज क्लियर। ये था हमारा यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द के ताल्लुक़ से और उसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा सेंटेंसेस में या लिखने के दौरान और स्पीकिंग के दौरान। अस्सलाम वालेकुम।